नमस्कार जी। आज का मेरा विचार है आत्मचिंतन। आत्मचिंतन में हम अपने आप से बात करते हैं और दुनिया से कट जाते हैं। हमने इस जीवन में क्या किया या जो हम अब कर क्या कर रहे हैं या आगे क्या करेंगे, जो हम स्वयं से हमारी अंदर बात होती है, कुछ क्षणों के लिए हम अपने आप से ही बात कर रहे होते हैं और दुनिया से कट जाते हैं, तो हमारा वो एक ध्यान सा होता है। तो उस ध्यान के अंदर हम आत्म आत्मचिंतन जो होता है, अपने बारे में सोचना, उसमें हम अपनी कमी पेशियाँ भी देखते हैं। कई प्रकार का हो सकता है ये। जैसे कोई एग्ज़ाम देता है, तो पेपर जमा करने से पहले वो देखता है ना कि मेरा क्या-क्या रह गया, क्या नहीं रह गया, कोई प्रश्न छूट तो नहीं गया, तो वो रीचेक करता है। तो एक प्रकार का हम अपने आप को रीचेक करते हैं। जैसे कई बार हम जीवन में अपने ईगो के कारण हम पता नहीं क्या-क्या नुकसान कर लेते हैं। अगर हम थोड़ी-सी देर में उन क्षणों को याद करें, तो हम सोचेंगे हमने तो वो ईगो के कारण बड़ा नुकसान पाया और वो ईगो है कहाँ? दिखता कहाँ है? वो है कहाँ? जैसे कोई सामने पेड़ है, सड़क है, बिल्डिंग है, वो तो दिख जाती है, मगर वो जो ईगो है वो दिखता नहीं है और ये ईगो पता नहीं क्या-क्या करा देता है। बड़े-बड़े जो राष्ट्र हैं, उनमें भी ईगो के कारण तो युद्ध होते हैं। ईगो के कारण ही इंसान एक-दूसरे से दूर हो जाता है। ईगो के कारण ही तो ये रिश्ते, संबंध विच्छेद हो जाते हैं। पता नहीं ईगो दिखता नहीं है, मगर पूरी दुनिया में इसका बहुत ज़्यादा रोल है। तो हम आत्मचिंतन में ये देख सकते हैं कि हमने ईगो में क्या खोया, क्या पाया। फिर जो आत्मचिंतन करें कि भई हमने बचपन में जो हम निश्चल और वैसे रहते थे एकदम भोले, साफ मन के, चंचल, वो हम चीज़ें हम खो जाते हैं समय के साथ। सब वो हमारे गायब हो जाते हैं, वो कहाँ गए? जवानी में कई गलत रास्तों पे चल पड़ते हैं। क्या वो फिर बोलते हैं हमने तो नशे में या कई चीज़ों में मज़े ले लिए, वो मज़ा है कहाँ अब? दिखता है, जो गया बस वो एक दिमाग में याद बन के रह जाता है और कुछ समय के बाद यादें भी धूमिल हो जाती हैं। तो ये चीज़ें आत्मचिंतन की हैं। आत्मचिंतन में इंसान अपने से जुड़ जाता है, अपनी कमियाँ और जिन चीज़ों का कोई मतलब नहीं जीवन में, अगर बस 10 मिनट, 20 मिनट अगर हम अपना आत्मचिंतन का आदत डाल लें ना जीवन में रोज़ की, तो कई व्यर्थ चीज़ों से व और जो नुकसान होने वाले होते हैं ना, हमारे जो विचारों के कारण, उनसे हम बच सकते हैं इस आत्मचिंतन के कारण। आत्मचिंतन हमें मौका देता है लाभ-हानि का, कि ये काम करने से लाभ है या नहीं है। तो आत्मचिंतन का ये बड़ा रोल है हमारे जीवन में। अब जैसे कि दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, जैसे कई लालच के पीछे भाग जाते हैं, अपना स्वार्थ देखते हैं। तो जब इंसान, एक बात है कि जब हमें जाना ही है, कुछ साथ ले जाना ही नहीं है, तो फिर भी हम पता नहीं क्या-क्या, जैसे कोई काम के बस में होके गलत काम कर रहा है, कोई क्रोध के बस में, कोई लोभ के बस में, कोई घमंड के बस में। ऐसे जितने भी ये काम, क्रोध, लोभ, मोह हैं, इनके बस में होके गलत काम कर रहे हैं। मगर उनका आखिर निचोड़ क्या है? निचोड़ तो कुछ है ही नहीं, जाना तो सबको ही है। अब कई जो बोलते हैं कि हमने अपने अपनों के लिए किया। अपना कौन है? अपना तो तुम्हारा
ये शरीर भी नहीं है, ये तो परिवर्तन है। कल छोटा था, आज बड़ा है, कल आगे बूढ़ा हो जाता है और फिर एकदम खत्म हो जाता है। खत्म होने के बाद इसमें बदबू आती है। जभी तो जल्दी से इसको या तो दफनाते हैं या अपने हिंदू धर्म में जलाते हैं, संस्कार करते हैं। अलग-अलग जिस प्रकार भी जैसे हैं लोगों के धर्म के अनुसार। क्यों? इसको हमें हटाना पड़ता है जल्दी से। तो जो शरीर जिसमें हम इतने साल कोई जितना भी जिया है जो इस ज़िंदगी में, मगर उसको ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन तक रख सकते हैं। बाकी ये केमिकल लगा के या लेप लगा के वो तो फिर अलग बात हो जाती है। मगर वैसे जो नॉर्मल बात है वही कर रहा हूँ कि मगर जब तक इसके अंदर साँस है, तो कितने साल जी लिया। तो कहने का मतलब ये है कि बिना साँसों के इसका मतलब जो ये हमारी साँस है, इसके अंदर बहुत कुछ छुपा है। तो इन जो साँसों को लय को समझ जाता है, वो कोई अपना शांत जीवन पा लेता है। क्योंकि साँसों का जो लय है ना, वो अपने आप को अंदर ले आता है। साँसों से अगर हम ध्यान लगा लेते हैं, ये भी एक कला है जो साँसों का लय और इसकी भेद जान गया और वो एक योग ही है। ये एक अलग विषय हो जाता है जिसके बारे में तो ये लोग जो इसके विशेषज्ञ हैं वो ही बता सकते हैं। मगर जहाँ तक मेरा विचार है कि जब तक शरीर में साँस है, तो इंसान के अंदर बहुत चीज़ें जुड़ी रहती हैं। जहाँ साँस खत्म, सब खत्म। साँस है तो हमारे अपने हैं, ये हमारी दुनिया अपनी है। हमारे घर, मकान, ज़मीन, रुपया, नगद, रिश्ते, नाते सब साँस के पीछे ही जुड़े हुए हैं। साँस खत्म तो सब खत्म। फिर कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल यादों में रह जाते हैं। फिर कई साल बाद तो कभी साल में, 2 साल में या कुछ क्षण याद आ जाते हैं, फिर खत्म। तो मगर जब साँस है तो हम सबके साथ जुड़े रहते हैं, वो भावनात्मक जुड़े रहते हैं। अगर किसी कोई हमसे नफ़रत करता है, अगले में भी साँस है, हमारे में भी साँस है, तो वो हमारे साथ नफ़रत का रिश्ता रखेगा। जो हमसे प्यार करता है, वो हमसे प्यार का रिश्ता रखेगा। जो हमसे लेन-देन का रिश्ता रखता है, वो हमारे साथ वैसा व्यवहार रखेगा। तो हम इनसे साँस है, इससे जुड़े हुए हैं। तो ये सब चीज़ें आत्मचिंतन के अंदर आदमी अगर सोचे, तो आदमी या जो भी जीव है, औरत है, आदमी है, जो भी सोचे तो वो काफ़ी फ़र्क पड़ता है कि एक प्रकार से हम अपना आकलन कर सकते हैं। ठीक है, अब दुनियादारी है, इसमें इंसान सब कुछ तो कर नहीं सकता, इतना निपुण भी नहीं हो सकता, मगर थोड़ा-थोड़ा भी कर ले ना, तो कुछ हद तक श्रेष्ठ जीवन जिया जा सकता है आत्मचिंतन के द्वारा। ये तो मेरे अंदर से विचार उठ रहे हैं, वैसा ही मैं बोल रहा हूँ। तो बाकी तो सब जीव हैं जिनके अंदर भी साँस चल रही है, उनके अंदर भी अपने अलग-अलग विचार होंगे। तो यही है मेरा तो विचार आज का। धन्यवाद जी, सभी को राम-राम, जय हिंद।